दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आप में से काफ़ी सारे लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं कि आखिर सुपर टेट की वैकेंसी कब आएगी, कैलेंडर कब जारी होगा, आखिर वैकेंसी आएगी या फिर नहीं आएगी और इस बात में कितनी सच्चाई है। इस जानकारी के लिए ये 5 मिनट का वीडियो आपको कंप्लीट देखना होगा और काफ़ी जानकारी आपको मिल जाएगी, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। यहाँ पर थंबनेल में हमने लिखा है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्राथमिक शिक्षक भर्ती टीजीटी पीजीटी कब तक जारी होगा परीक्षा कैलेंडर। हाल ही में एक इंटरव्यू हुआ था जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष हैं प्रशांत कुमार, इन्होंने कहा था कि बहुत जल्द हम जो पिछली पेंडिंग भर्तियां हैं उनको हम कंप्लीट कर रहे हैं। और जैसा कि आपने देखा टीजीटी की परीक्षाएं हो चुकी हैं, ठीक है, और अब क्या है, इनका रिजल्ट जारी करके इनकी नियुक्ति प्रक्रिया करनी। नियुक्ति प्रक्रिया शिक्षा विभाग करेगा, आयोग का काम है सिर्फ रिजल्ट जारी करना। और आपने देखा कि बहुत ही तेजी से अब आयोग सक्रिय है, सारे काम तेजी से हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि परीक्षा हो जाए 6-6 महीने तक रिजल्ट ना आए, रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ रहा है और इंटरव्यू की प्रक्रिया भी यहाँ पर जिन भर्तियों में रिक्वायरमेंट है वहाँ पर शुरू कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कैलेंडर कब तक जारी होगा और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर ये भी जानना चाह रहे हैं कि सुपर टेट कब तक आ सकता है, इसकी परीक्षा कब तक हो सकती है, तैयारी कैसे करें, पदों की संख्या बढ़ेगी, सिलेबस बदलेगा या फिर एकेडमिक हटेगा। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में चल रहे हैं, है ना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर कैलेंडर कब जारी हो सकता है। देखिए यूपी टेट की परीक्षा जुलाई में है और 100% तय समय पे परीक्षा होगी। हमारा जो अनुमान है कुछ अधिकारियों से या जो सोशल मीडिया पे जो खबरें चल रही हैं उससे अलग हटके अगर हम आपको बताएं, जो शिक्षा विभाग के लोग हैं उनसे वार्ता करने के बाद ये निष्कर्ष निकला, शिक्षा विभाग में जो लोग जुड़े हैं कार्यरत हैं, ठीक है, तो उनसे निष्कर्ष ये निकला है कि 20 जून के बाद और 5 जुलाई के आसपास आपका जो है कैलेंडर जारी हो सकता है, जिसमें टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती की एग्जाम डेट टेंटेटिव एग्जाम डेट होगी, अनुमानित होगी, मतलब उस डेट को लॉक किया जाएगा। और यूपी सुपर टेट की जब हम बात करें उसका भी जिक्र उसी कैलेंडर में होने की प्रबल संभावनाएं हैं, ठीक है। अब यहां पर हम बात करेंगे कि आखिर क्या पदों की संख्या बढ़ेगी। जैसा कि हमने आपको बताया कैलेंडर आपका 20 जून के बाद और 5 जुलाई तक कभी भी जारी हो सकता है। और अगर आयोग सोचेगा कि यूपी टेट की परीक्षा करा लें उसके बाद जारी करें तो वही मान के चलिए 5 जुलाई के आसपास कैलेंडर जारी हो सकता है। और विज्ञापन टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन पहले आ सकता है और यहां पर टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं में प्री और मेंस की बात भी चल रही है। तो जुलाई बहुत ही अहम महीना होने वाला है टीचिंग के क्षेत्र में। जो लोग अपना करियर बनाना चाहते हैं, टीजीटी पीजीटी के साथ प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी आपको देखने को मिल सकता है। परीक्षा कैलेंडर की बात हो गई। सुपर टेट की परीक्षा जो है ये कब तक होगी, तो जैसा कि हमने आपको बताया था पिछले वीडियोस में भी कि नवंबर या दिसंबर में ये परीक्षा कराई जा सकती है। पहले भी, इसके पहले भी हुआ है कि यूपी टेट की परीक्षा में और सुपर टेट की परीक्षा में मात्र 1 से 2 महीने का ही गैप था। इस बार फिर भी हम ये मान करके चल रहे हैं कि नवंबर या दिसंबर में आपका एग्जाम हो सकता है। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया है। अगर आपको नहीं मानना है तो आपकी मर्जी है। आप वैसे भी कंपटीशन इतना है, इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि अगर आप ये लक्ष्य लेकर के नहीं चलेंगे तो आप पहले ही बाहर हो जाएंगे। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि नवंबर में एग्जाम होगा, तभी आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी। नवंबर में एग्जाम होने का टारगेट लेकर के चलिए और उसी तरीके से सिलेबस अपना कवर करिए सबसे पहले। इसके अलावा यहाँ पर तैयारी कैसे करें, एक तो आप सेल्फ स्टडी से तैयारी कर सकते हैं कि बहुत सारी आप किताबें ला करके रखें, उनको पढ़ें, ठीक है, फिर उनकी प्रैक्टिस करें। दूसरा ये है कि आप टॉपिक वाइज कंप्लीट सिलेबस को पढ़ सकते हैं, जिसके लिए हमने बैच स्टार्ट कर दिया है और लगभग 100 से अधिक लोग इस बैच में जुड़ चुके हैं, ठीक है। हमारा लक्ष्य है सिर्फ 1000 लोग, 1000 एडमिशन होंगे, उसके बाद एडमिशन क्लोज कर दिए जाएंगे। संकल्प बैच है, सभी 14 विषयों की कंप्लीट थ्योरी, जिसकी कुछ डेमो क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं और हमारी जो फैकल्टी है उनमें बहुत सारे लोगों के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम हैं, कुछ लोगों का टीचिंग का, मतलब ये आपका पीजीटी और टीजीटी का एग्जाम लगा था तो बिजी थे। 10 तारीख से लोग फ्री हो जाएंगे, ठीक है। तो 10 तारीख से आपकी और भी क्लास स्टार्ट होंगी, जिसमें मैथमेटिक्स है, हिंदी है, कंप्यूटर है, रीजनिंग है। एकेडमिक की चिंता अभी मत करिए, जो भी चीजें होंगी वो सभी के लिए होंगी, ठीक है। हटेगा या नहीं हटेगा इन सब बातों को अभी चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें आप अपना समय खराब करेंगे। बेहतर होगा कि आप अपने सिलेबस को कवर करें और तैयारी में जुट जाएं। अभी आपके पास समय जो है पूरा पूरा
जुलाई है, अगस्त है, जून को हमने छोड़ दिया। जून में आप अपनी रणनीति बना लीजिए, कैसे क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन सा कोर्स लेना है, कौन से स्टडी मटेरियल से आपको पढ़ना है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 महीने एकदम जी जान से लग जाइए, बिल्कुल अच्छे से पढ़िए। ऐसा नहीं कि बहुत सारी आप किताबें लेकर के आए हैं और समझ में ही नहीं आ रहा है कहाँ से पढ़ना है। किसी एक यूट्यूब चैनल से या किसी एक कोर्स को अच्छे तरीके से पूरे जी जान से उसको आप कवर करिए, फिर उसकी प्रैक्टिस करिए। एकेडमिक और इन सब चीज़ों की चिंता छोड़ दीजिए। तैयारी करने का सबसे बढ़िया मूल मंत्र यही है। अगला यहाँ पर एक सवाल और आता है, क्या पदों की संख्या बढ़ेगी? तो अभी तक इस पर क्लैरिफिकेशन नहीं है, लेकिन एक उम्मीद है कि 27,000 जो पद हैं वो 68,500 शिक्षक भर्ती के बचे हुए हैं, उनको जोड़ करके नई भर्ती सॉरी का विज्ञापन देने का विचार चल रहा है। तो लगभग 40,000 पदों पर आपको ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तैयारी तगड़ी होगी तभी सिलेक्शन होगा। 120 प्लस का टारगेट आपका होना चाहिए। जुड़ जाइए हमारे साथ। हमने बताया 100 से अधिक लोग इस बैच में जुड़ चुके हैं और हमने टारगेट भी रखा है कि 1000 से ज़्यादा लोगों को हम यहाँ पर नहीं, क्योंकि उतने ही लोगों को हम यहाँ पर पढ़ाना चाहते हैं जो एकदम सीरियस हों, एकदम सिलेक्शन चाहते हो, उन्हीं को इस बैच से जुड़ना है। तो यही था हमारा आज का वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप लोग इधर उधर भ्रमित ना हो। कब आएगी वैकेंसी, कब परीक्षा होगी, कब एग्जाम कैलेंडर आएगा, इन सब बातों को छोड़ करके एक बात पे आप अपना जो है लक्ष्य बना लीजिए कि नवंबर में एग्जाम होना है और 5 महीने में आपको 14 विषयों की थ्योरी और प्रैक्टिस करना है। एग्जाम डेट अगर बढ़ेगी तो कितना बढ़ेगी? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, फिर तो मार्च में चुनाव है, फिर आचार संहिता लग जाएगी, फिर तो पॉसिबल नहीं। ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि नवंबर से लगा करके जनवरी तक का ही वो महीना है जो अब तक के इतिहास में सबसे बड़ा टीचिंग के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में खासकर वैकेंसीज का जो सूखा था वो खत्म होगा और काफी सारे लोग 2027 में जॉब पाएंगे। तो उसमें से अगर आपको एक बनना है तो जुड़ जाइए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको हमारी बातें कड़वी लगती हैं तो लगे, हमारा काम है आपको गाइड करना, मार्गदर्शन करना। हो सकता है हमारी बातों से आप सहमत ना हो। नीचे कमेंट में अपने कमेंट्स को, अपने विचारों को जरूर लिखिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू।